ये है मिस्टर जेम्स मरापे, पापा न्यू गिनी देश के प्राइम मिनिस्टर, जो मोदी जी के पैर छू रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंटनी एल्बनीज़ मोदी इज द बॉस कहते हैं। Prime Minister Modi is the boss. इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने तो मोदी जी का ऑटोग्राफ तक मांग लिया। ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेडियम में इवेंट होता है जहां पे 20,000 की पब्लिक इकट्ठी होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पीएम का नाम ना लेकर वो मोदी मोदी चिल्ला रहे होते हैं। Kudos Bank Arena. We are now welcoming Prime Minister of India, Narendra Modi. लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस कोई लीडर इस वक्त है तो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ, और वो जब से 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं लगातार टॉप पोजीशन पे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। सब जगह उनकी अप्रूवल रेटिंग्स हमेशा टॉप पे रहती हैं। उनका करिश्मा ऐसा है कि दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर तक उनके पैर छू रहे हैं, उन्हें बॉस कह रहे हैं, और दूसरे देश में जाने पर लोग उनका नाम चिल्ला चिल्ला के उन्हें चीयर अप कर रहे हैं। फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वीबर के अनुसार करिश्मा सिर्फ एक इंसान के एक्शन नहीं बल्कि उसके अपीयरेंस पे भी डिपेंड करता है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल में काफी इंडियंस माइग्रेट करके गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी का फिलहाल 3% इंडियंस हैं। इस 3% वोट्स को लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक्स पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे मैड्रास करी पोस्ट करी थी। वहीं करंट ऑस्ट्रेलियन पीएम एंटनी एल्बनीज़ ने दिवाली सेलिब्रेट करते हुए पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे डाली, और जो ऑस्ट्रेलियंस इंडियन ओरिजिन के थे उन्होंने एंटनी एल्बनीज़ को दिवाली सेलिब्रेट करने की वजह से बहुत जोर शोर से सपोर्ट दिया। सिमिलरली यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन को 72% इंडियन अमेरिकन ने वोट दिया। कुछ ऐसी कहानी कनाडा की है जहां पे जस्टिन ट्रूडो को इंडियन ओरिजिन के कैनेडीज का काफी सपोर्ट मिला। मोदी जी की जियो पॉलिटिक्स पे पकड़ काफी गहरी है। पैसिफिक नेशन पैपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ बताया। उनके हिसाब से डेवलपिंग वर्ल्ड के जो नेशंस हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स को सही मायने में अगर पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे कोई हाईलाइट कर सकता है तो वो एक व्यक्ति है मिस्टर नरेंद्र मोदी। इनफैक्ट पैसिफिक ओशन में बहुत छोटे छोटे से देश हैं जैसे कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबती, मार्शल आइलैंड्स, टोंगा, माइक्रोनेशिया, नौरू, नियू, सामोआ, सोलोमन आइलैंड्स और तुवालू। इन्होंने इंडिया को अपना अनडिस्प्यूटेड लीडर माना है। इनफैक्ट इनके प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए मोदी जी के पैर तक छुए। जियो पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, और इंडिया इस वक्त इन सभी छोटे छोटे देशों के इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रख रही है। फॉर इंस्टेंस इंडिया ने फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज करके एक फोरम तैयार किया। ऐसे में बहुत से इश्यूज जो इन आइलैंड्स के लिए जरूरी थे, फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज, उससे सी लेवल राइज करेगा और इन कंट्रीज के आइलैंड्स पे प्रेशर पड़ेगा, इनके लैंड पे पानी चढ़ता जाएगा और इनके डूबने तक की आशंका है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट इश्यूज को हर एक इंटरनेशनल मंच पे प्रधानमंत्री मोदी ने हाईलाइट किया। Most of the global challenges have not been created by the global south. इनफैक्ट इंडिया ने इन देशों को डोनेशंस भी दिए ताकि वो अपने देश के कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, और 2 लाख US डॉलर्स छोटा अमाउंट नहीं होता। जहां दूसरे देश इन देशों को इग्नोर करते थे, निग्लेक्ट करते थे। साथ ही यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को इंडिया में ट्रेनिंग करने के भी बहुत से मॉड्यूल्स तैयार किए गए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है मोदी जी जिस गर्म जोशी के साथ दूसरे लीडर से मिलते हैं, आपको वो चीज दूसरे लीडर्स में नहीं दिखाई देगी। गले लगकर पूरे जोश से मिलना, हाथ मिलाना, मोदी जी को देख के ऐसा लगता है कि ये लीडर्स उन्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और उस गर्म जोशी से मिलते हैं, जबकि दूसरों के साथ एक बहुत ही फॉर्मल सा रिश्ता समझ में आता है जहां पे सिर्फ एक हैंडशेक होता है। इनफैक्ट एक बार मोदी जी ने खुद बताया कि किस तरीके से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से वो सिर्फ 50 मिनट के लिए मिलने गए थे, लेकिन सुबह 4:45 बजे तक उनकी बातें चलती रही। कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। अब मोदी जी अपनी इस यूनिक स्टाइल और गर्म जोशी से मिलने की वजह से सभी लीडर्स के बीच में पॉपुलर हो जाते हैं और हाईलाइट भी होते हैं। साथ ही मोदी जी की पॉपुलैरिटी के अलावा देश का स्टेचर भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत तेजी से उठ रहा है। ना सिर्फ इससे इंडिया एक ग्लोबल न्यूज में बनी रहती है, बल्कि मोदी जी की पर्सनैलिटी की वजह से दूसरे देशों के साथ रिश्ते भी बहुत इंप्रूव हुए हैं। इसके अलावा मोदी जी की स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उनके दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनने में। 2017 में मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बनते
हैं जो इजराइल का दौरा करने जाते हैं। इसके पहले अरब नेशंस की नाराजगी से बचने के लिए कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि वो इजराइल के खुल के सपोर्ट कर सके। उसी साल जब इजराइल यूएस की मदद से जेरूसलम को अपना कैपिटल डिक्लेयर करने की बात रखता है, एक्चुअली में अभी टेल अवीव इजराइल की कैपिटल है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस प्रपोजल का विरोध करता है, लेकिन फिर भी एक महीने के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 100 से ज्यादा कंपनीज के डेलीगेट्स के साथ इंडिया आते हैं और इंडिया को बड़े अमाउंट में एफडीआई मिलता है। इस तरीके की डिप्लोमेसी इंडिया के पहले सिर्फ यूएस कर पाया था, जहां यूएस एक तरफ तो सऊदी अरेबिया जैसे देश को वेपन्स प्रोवाइड करता था, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के सबसे कट्टर दुश्मन इजराइल का भी सपोर्ट करता था, उसे भी वेपन्स प्रोवाइड करता था। और अपनी टफ पावरफुल नेगोशिएटिंग स्किल्स की वजह से आज मोदी जी चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, सऊदी हो, ईरान हो या फिर इजराइल हो, किसी भी देश के साथ इजीली डील कर लेते हैं। उन्हें कोई साइड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडिया अपने एक्शन को लेकर काफी क्लियर था। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता। आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। इस अटैक के अगले दिन ही इंडियन डिप्लोमेट्स ने 25 देशों को पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के सारे प्रूफ दिए, ताकि इसके बाद इंडिया जो भी एक्शन ले उसमें इंटरनेशनल सपोर्ट इंडिया के पास रहे। इनफैक्ट इंडिया ने जब बालाकोट पे स्ट्राइक करी थी तो इसके बारे में 12 नेशंस को ऑलरेडी ब्रीफिंग दे दी थी, ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई है, इसका कोई विक्टिम कार्ड पाकिस्तान ना खेल पाए। ये पहली बार था जब इंडिया ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अदरवाइज चाहे 26/11 के अटैक हो या देश भर में कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हो, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट पे अटैक, हमेशा सिर्फ कड़ी निंदा की गई है। कभी अटैक का जवाब काउंटर अटैक से नहीं दिया गया। इनफैक्ट 1989 में तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी किडनैप हो गई थी और बदले में सरकार ने टेररिस्ट को ही छोड़ दिया। और इनमें से एक आतंकवादी था यासीन मलिक, और उसके बाद उसने 1990s के दौर में जिस तरीके से आतंकवाद फैलाया, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड कराया, ये चीज मुझे बताने की अभी जरूरत भी नहीं है। घर घर में इस आतंकवादी को बच्चा बच्चा पहचानता है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार की तरफ से बहुत से टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी। इंडियन आर्मी ऑपरेशन हॉट परस्यूट के तहत म्यांमार में घुसती है, वहां पे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करके वापस इंडियन टेरिटरी में आ जाती है। 2005 में जिस नरेंद्र मोदी का वीजा यूएस ने कैंसिल कर दिया था, उसी के प्रेसिडेंट जो बाइडेन आज मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान में अननोन गनमैन इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको एक एक करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट इसमें दाऊद इब्राहिम से लेके मसूद अजहर जैसे काफी बड़े बड़े नाम भी हैं। अब ये अननोन गनमैन किस तरीके से पाकिस्तान में टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और इसमें किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है, सारे डेटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ मैंने इस टॉपिक को एक अलग वीडियो में कवर किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।